अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ ज़बीहुल्लाह बुखारी, आपका फ़िज़ियोथेरेपिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फ़िज़ियो स्टार। आज के इस वीडियो के अंदर शियाटिका के कुछ कॉमन कॉजेज़ के हवाले से बात करेंगे कि शियाटिका एक्चुअल में किन चीज़ों की वजह से होता है। वैसे बहुत सारे फैक्टर है जो कॉमन हमारे पास जो सेटअप में, जो क्लिनिकल सेटअप में पेशेंट्स आते हैं और उसमें ज़्यादातर जो हमें नज़र आते हैं, तो उस हवाले से मैंने सोचा कि कुछ कॉजेज़ आप लोगों से शेयर करूँ। सबसे पहले कॉजेज़ क्या होता है कि डीजनरेटिव चेंजेस या डीजनरेटिव डिजीज़ की वजह से उम्र के साथ साथ हमारे मोहरों के अंदर, डिस्क के अंदर ख़राबी का अमल जो शुरू हो जाता है, उसकी वजह से ही जो नर्व कंप्रेस हो जाता है उसको हम शियाटिका भी कह सकते हैं, और शियाटिका उसकी वजह से भी हो सकती है। शियाटिका असल में एक चीज़ मैं आपको बता दूं, शियाटिका जो है जिसको उर्दू में अरकुन निसा कहते हैं, वो क्या है कि हमारे कमर से दर्द शुरू होता हुआ हमारे पीछे बटक पे यानी कूले पे, फिर कूले से होता हुआ हमारे पैर के पीछे साइड में, और फिर नीचे पूरा पैरों तक। तो ये पीछे के साइड पे जहाँ तक भी हमें पेन महसूस होता है, जिसके अंदर सिर्फ पेन नहीं होता, पेन के साथ साथ टिगलिंग सेंसेशन होती है, उसके अंदर नमनेस हो सकती है, जैसे हमें लगता है कि पाँव में चूंटियाँ चल रही है। तो ऐसे वो सारी कैफियत जब होती है तो उसको हम लगता है हम ये डायग्नोज करते हैं कि ये शियाटिका के सिम्टम हो सकता है। शियाटिका बज़ात ख़ुद कोई एक डायग्नोसिस नहीं है, कोई एक बहुत बीमारी नहीं है। शियाटिका एक सिम्टम का नाम है। कमर के अंदर डिस्क की कोई भी वजूहात की वजह से वहाँ पर जब शियाटिक नर्व कंप्रेस हो जाता है तो उसको हम शियाटिका या फिर अरकुन निसा कहते हैं। दूसरी कॉमन कॉज स्पॉन्डिलोलिसिस हो सकती है। उसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो मोहरे हैं वो बिल्कुल फ्रैक्चर हो जाता है, वो अपने जगह से आगे की तरफ जाता है। जैसे ही आगे की तरफ जाता है तो फिर पीछे वाले जो नीचे वाले वर्टेब्रा है उसके ऊपर प्रेशर जब ज़्यादा आ जाता है, और उसके अंदर डिस्क होती है, तो डिस्क में जब प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है तो उसकी वजह से पीछे की तरफ से जो नर्व जा रही होती है L4, L5, S1, S2, S3 इतनी ज़्यादा जो है कंप्रेस नहीं होता, तो L4, L5 और S1 के नर्व कंप्रेस होता है इसके अंदर, तो इसकी वजह से भी शियाटिका कॉज हो सकता है। एक चीज़ याद रखें, स्पॉन्डिलोलिसिस जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा जैसे गिर जाते हैं कोई छत से, या फिर बहुत ज़्यादा कंप्रेसिव कोई ऐसे फॉल या फिर गिरने का कोई भी अगर हिस्ट्री है, तो उन सूरतों के अंदर जो है स्पॉन्डिलोलिसिस हो सकती है। और इसमें ग्रेड होता है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो इसको देखने के लिए आराम से आप एक्सरे करते हैं तो एक्सरे में पता चल जाता है कि आपको स्पॉन्डिलोलिसिस है या नहीं है। तीसरी सबसे कॉमन कॉज जो है वो हमारे फोरामिनल कैनाल या फिर स्पाइनल कैनाल के अंदर स्टेनोसिस की वजह से हो सकता है। स्टेनोसिस का मतलब होता है कि हमारे नर्व जहाँ से पास हो रही है वहाँ पर किसी भी वजह से तंगी आना, वहाँ पर जो है या तो डिस्क जो है डिस्क प्रोलैप्स की वजह से हो सकता है, डिस्क हर्निएशन की वजह से हो सकती है। अच्छा, उसके अलावा वहाँ पर जो है एसोसिएटेड लिगामेंट्स होते हैं, जिसमें लिगामेंटम हाइपर फ्लेवम जो लिगामेंट जो होते हैं वो हाइपरट्रॉफिक चेंजेस उसके अंदर आती है, वो स्वेलिंग हो जाता है, वो उसकी वजह से भी वहाँ पर हमारे कैनाल के अंदर स्टेनोसिस हो सकती है। तो किसी भी वजह से अगर नर्व की जो पाथवे है जिसको हम कैनाल कहते हैं, वहाँ पर अगर तंगी आ जाती है, स्टेनोसिस हो जाती है, तो उसकी वजह से भी हमें शियाटिका कॉज हो सकता है। जो हम लोग ज़्यादातर वॉक करते हैं, चलते फिरते हैं, तो मैक्सिमम फोर्स हमारे L4, L5 पे आ रही होती है, तो उसी के अंदर ख़राबी का अमल ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम डिजनरेटिव डिजीज़, चेंजेस वगैरह इन चीज़ों में शुमार करते हैं। तो उसी की कुछ कॉजेज़ की वजह से ही वहाँ पर स्टेनोसिस हो सकती है। तो स्टेनोसिस की वजह से शियाटिका के सिम्टम हमें कॉज हो सकता है। चौथी जो सबसे कॉमन चीज़ है, अभी आजकल बहुत ज़्यादातर लोगों को इस वजह से होता है, ये हमारे इसको हम कहते हैं प्रीफॉर्मिस सिंड्रोम। हमारे बटक में कुछ मसल्स होता है जिसको हम प्रीफॉर्मिस मसल्स कहते हैं, वो एक वी शेप होता है। वी शेप इस तरह होता है, और इसी के बीच में हमारे शियाटिक नर्व बहुत मोटी होकर हमारे जो कमर है वहाँ से निकल के इसी मसल के बीच में से गुजरता हुआ पीछे बटक पे, फिर नीचे दो ब्रांचेस में कन्वर्ट होता है। तो जहाँ बटक जो है, बटक के बीच में जो शियाटिक नर्व जा रही होती है, जो पास हो रही होती है, तो उस मसल्स की वजह से भी वहाँ पर
मसल की टाइटनेस की वजह से, मसल्स की लूज होने की वजह से, मसल की वीकनेस की वजह से, ज़्यादातर बैठे रहने की वजह से, तो मसल्स के ऊपर जब भी इस तरह प्रेशर आता है तो इस प्रेशर की वजह से उस नर्व पे कंप्रेशन जैसे ही आता है तो उसको हम सियाटिका के सिम्टम उसकी वजह से भी प्रोड्यूस हो सकता है। तो ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्क के मामलात या वर्टेब्रल के अंदर के मामलात की वजह से ही सियाटिका हो रहा था, लेकिन जो ये वाला है ये मसल्स की वजह से है। और जब आप प्रीफॉर्म मसल की स्ट्रेचिंग करते हैं तो इंशाल्लाह सियाटिका का जो सिम्टम है वो काफ़ी हद तक रिलीज़ हो सकते हैं। एक चीज़ याद रखें, पूरी दुनिया के अंदर 3 to 4 मिलियन पीपल सियाटिका के सिम्टम्स जो है वो सिम्टम्स को वो फेस कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें से 90% लोग जो है विदाउट एनी सर्जरी जो है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो सकते हैं। उसके अंदर फिज़ियोथेरेपी एक्सरसाइजेज होते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है, प्रॉपर डाइट का एहतमाम करना होता है। तो ये वो सारे फैक्टर है जिस चीज़ की वजह से आपका सियाटिका कॉज हुआ है, उस कॉज को जब आप रिड्यूस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका सिम्टम खुद ही रिलीज़ या रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। तो ये 4 कुछ कॉमन कॉजेज़ थे सियाटिका के, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प हो गया होगा।